दिवस, अपने घरों के उत्सव, इस तरह के सेवा कार्यों में भी हम लोग लगाते हैं। उसके लिए अग्रवाल सभा को शुभकामनाएं और बधाई। यहाँ पर इस प्रांगण में सेवा और त्याग की मूर्ति और हमारे समाज का गौरव पूजनीय श्री स्वामी प्रेम मूर्ति जी, हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन उषा गोयल जी, भाई रमेश गोयल जी, अग्रवाल सभा सेक्टर 7 के प्रेसिडेंट के तौर पे भाई नीरज अग्रवाल जी, इस प्रोजेक्ट के निदेशक सौरभ जी, मेरे बड़े पूजनीय बड़े भाई हिमराज मित्तल जी, गोपी गर्ग जी, यहाँ पे सतवीर जी, रोशन जी, विनोद गुप्ता जी, नरेश जी, हरीश अग्रवाल जी, गौतम जैन जी, सभी परिवार के सदस्य हैं। और इस तरह के कार्यक्रम सेवा भाव के तौर पे मनाए जाते हैं। अभी योगेश जी जिस तरह से बता रहे थे कि हर तरह का सामाजिक कार्यक्रम जो अग्रवाल समाज करने में अपनी पहल निभाता है, उसमें इस तरह के रक्तदान शिविर, क्योंकि एक बात मानी जाती थी कि अग्रवाल समाज हर तरह के सेवा कार्य करता है, परंतु रक्तदान में कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे हटा लेता है। पर उसका उदाहरण और उसका एक बड़ा हमारे पास गौरव भी है कपिल किशोर जी, जो लगातार इस तरह के आयोजनों को करते रहते हैं और उनकी प्रेरणा से ना जाने, क्योंकि लगातार उनके बीच में आने का अवसर मिलता है, तो ना जाने कितने नवयुवक नवयुवतियां जो कि अपने रास्ते से ना भटक जाए, उन्हें सेवा के अवसर पर लगाने का काम ये करते हैं। और मेरा सौभाग्य मैं मानती हूँ, क्योंकि अग्रवाल समाज और सेक्टर 7 की अग्रवाल सभा जिस जज्बे के साथ समाज के साथ जुड़कर हर काम को, हर उत्सव को, हर भावना को समाज के बीच में पहुंचाने का काम करती है, उसमें आज ये रक्तदान शिविर पर आने का अवसर मिला। स्वर्गीय श्री धनराज गोयल जी एक प्रेरणा समाज के लिए हैं और उनकी प्रेरणा, उनके जन्म दिवस को हम लोग इस तरह से मना रहे हैं, जिसमें नवयुवकों के बीच में हम लोग यहाँ पर सभी आप देख रहे हैं, न केवल नवयुवक बल्कि हर वर्ग का यहाँ रक्तदान शिविर करके समाज में अग्रणी होकर अपनी भूमिका को निभा रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए पूज्य श्री धनराज गोयल जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थे करनाल मेयर वेणुबाला गुप्ता जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशिष्ट अतिथिगण जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जो है काफी संख्या के अंदर जो है वो लोग जो है वो रक्तदान देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बार बार ये बात कही जाती है कि रक्तदान जो है वो करना चाहिए और आज भी जो है वो हर रोज लाखों यूनिट्स की जो है वो जरूरत पड़ती है पूरे देश भर में, विश्व में जो है वो आप देखेंगे कि किस तरह से रक्तदान की कमी के कारण से कितने लोगों की जान चली जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो भी आए और जो डोनेटर है प्लीज वो पंकज जी आप भी आए, जिन्होंने आज गलत अभी तक डोनेट कर चुके हैं। ये देख सकते हैं सम्मान करते हुए, वो भी मंच पर आए, सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी मंच पर आए यहाँ पर। और जिन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया है वो श्री धनराज गोयल जी याद में जो है वो 40वां विशाल रक्तदान शिविर जो है आयोजित किया जा रहा है। मैडम ये हमारे रक्तदाता है आज के, तो मानव सेवा संघ में आग्रह करूंगा कि आप नीचे ही थोड़ा आगे आ जाए, हमारे सभी गेस्ट। ये देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट्स देकर जो है वो क्या होगा, कुछ नहीं, हमारे सर्टिफिकेट्स देकर जो है हमारे संयोजक है एक नजर आ रहे हैं आपको के लिए डॉलर के साथ कपिल किशोर जी, कृपया आए। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी हमारे जो हमारे दिनेश गोयल जी हमारे जो ओपीडी है, आज सभी को जो है सर्टिफिकेट, जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है उनको सर्टिफिकेट देते हुए नजर आ रहे हैं।
दिनेश गोयल जी। काफ़ी संख्या के अंदर जो है ब्लड डोनेट करने के लिए जो है वो यहाँ पर भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो है ब्लड डोनर्स को जो है सर्टिफिकेट्स जो है वो बांटे जा रहे हैं। पूरी टीम जो है ये अग्रवाल सभा सेक्टर 7 की तरफ से जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप को जो है ऑर्गेनाइज जो है वो किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डोनर के लिए पूरा एक विजन आग्रह यही करूंगा कि जो भाई डोनर ब्लड दे चुकी हैं वो रिफ्रेशमेंट लेने के बाद 15 संदीप कुमार को जो है ये देख सकते हैं एक एक करके मेयर मैन जो है वो सर्टिफिकेट देते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। सभी डोनर्स को जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो संस्था की तरफ से जो है प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ में एक गिफ्ट स्वरूप जो है वो एक मग भी जो है वो दिया जा रहा है। कहाँ जाऊँ? अब तक लगभग काफ़ी लोग जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अब जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता जी। अब मैं आग्रह करूंगा मेरे बड़े भाई सौरभ अग्रवाल जी से, जिनके देख रेख में आज का जो कार्यक्रम संयोजित रूप से चलाया गया है वो एक वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद के उत्तर में हमें बताएं। सौरभ सभी डोनर्स को जो है सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला अफजाई करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। जय श्री राम। आज स्वर्गीय श्री धनराज गोयल जी के जन्म दिवस पर उनके द्वारा इस शिविर का एक आयोजन किया गया है। यहाँ पर इसके समापन समारोह में सबका पहुंचने पर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सबकी पहुंचने से ही इस प्रोग्राम का सफल आयोजन हो पाया है। आज की हमारी मुख्य अतिथि महापौर करनाल श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी का मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। स्वामी जी जो हमारे मध्य उपस्थित है, जिनके प्रांगण में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जिनके सहयोग से आज हम इस शिविर को सफल कर पाने में सफल आयोजन करने में कामयाब हुए हैं। करनाल केमिस्ट एसोसिएशन, अग्रवाल सभा सेक्टर 7, मानव सेवा संघ करनाल के सहयोग से, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से इस शिविर का जो आयोजन किया गया है, इन सबका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इस आयोजन को चलो एक बार पूरा सहयोग एक बड़े इंपॉर्टेंट किशोर के जो संस्थान है और प्रोग्राम के संयोजक भी हैं, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। काफी संख्या के अंदर इस ब्लड डोनेशन कैंप में जो है वो लोगों ने भाग लिया, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और उनको भी हार्दिक धन्यवाद कि जिनके सहयोग से देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या के अंदर जो है वो ब्लड डोनेट करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं और अभी भी लगातार जो है ब्लड डोनेशन का कार्य जो है वो चल रहा है और सबको समाज सभा सेक्टर 7 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने भी सदस्य हैं, प्रधान जी, प्रधान जी, उन सब का भी मैं यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनके आने से इस प्रोग्राम का सफल आयोजन हो पाया है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो लोग थैंक यू देख सकते हैं कि पूरा प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हमारे संजीव गुप्ता जी, वो भी आए हैं, उनका स्वागत है। और आज का विषय है उनका जुड़े हैं। मैम आज यहाँ पर पहुंचे हैं जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, क्या कहना चाहिए? आज हमारे समाज के बहुत ही सेवा भाई आदरणीय स्वर्गीय श्री धनराज गोयल जी की जन्म दिवस की स्मृति के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बड़े जोर शोर से यहाँ पर रक्तदान करके उनकी सेवाओं को प्रणाम किया। सेक्टर 7 अग्रवाल समाज की तरफ से और मानव सेवा संघ की तरफ से और कपिल किशोर जी की तरफ से ये कैंप का जो आयोजन है, इसमें प्रतीक है कि हम अपने बुजुर्गों को
स्मृति दिवस है, उनके जन्म दिवस है, इस तरह के उत्सवों को हम लोग यदि रक्तदान के साथ जोड़कर मनाते हैं तो निश्चित तौर पे एक समाज की एक ऐसी पहल है, ऐसी सेवा है जो समाज को हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है और निश्चित तौर पे इससे भाईचारा भी हमारा बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्तदान ऐसा महादान है जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, केवल मानव ही मानव की हेल्प कर सकता है और इसमें ये प्रेरणा बनकर अग्रवाल समाज आगे आया है। मैं सबको इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि स्वर्गीय श्री धनराज गोयल जी जिस तरह से समाज में निश्चित में अपना प्रभाव एक उनका था, सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़े रहते थे, उनके बच्चों ने आगे बढ़कर इस ज्ञान को अग्रवाल समाज के साथ मिलकर लगाने में सहयोग किया। मुझे भी यहाँ पर आने का अवसर मिला। मैं सेक्टर 7 की अग्रवाल समाज सभा को इस बात के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि हर सेवा का कार्य, आप चाहे बच्चों की शिक्षा दीक्षा का है, चाहे उनकी जरूरतें पूर्ण करने का है, चाहे कोई अपने कार्यक्रम है, उत्सव है, सामाजिक गतिविधियां, हर तरह की जिम्मेदारियां निभाने का काम करते हैं। मैं इस बात के लिए बहुत 2026 के बजट के बारे में क्या कुछ 2026 का बजट निश्चित तौर पे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए बड़ा एक विजन वाला बजट है, जिसमें हर वर्ग का ध्यान हमारी सरकार में रखा गया है, चाहे उसमें किसान वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है, और हर तरह का माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 में जो विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है, उसमें इस बजट का एक अहम योगदान है। मैं हमारे वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने देश को इतने विजन वाला एक बजट दिया। हिंदू सम्मेलन मना रहा है, जगह जगह हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है। ये हिंदू सम्मेलन हमारा गौरव है और ये जिस तरह से हिंदू सम्मेलन में एक भाव सभी वहाँ पर एकत्रित होते हैं, अपनी सनातनी परंपराओं का वहाँ पर जिक्र किया जाता है, अपने आराध्य का वहाँ पर भजन कीर्तन, और इसके साथ साथ अपनी परंपराएं जो हमारे आजकल के युवा वर्ग में भागते हुए दौड़ती हुई जिंदगी में हम छोड़ते जा रहे हैं कि कहीं हमारी शादी विवाह के उत्सव पर किस तरह के कार्यक्रम हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हमारी सनातनी परंपराओं में उनका एक अहम योगदान होता था, उनका महत्व होता था। परंतु आज जब हम अपने उत्सवों को बैंकेट हॉलों में या अन्य कहीं जगह पर करने लगे हैं तो बहुत सारी परंपराएं युवा ये सोच के छोड़ देते हैं कि शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आज ये हिंदू सम्मेलन इस बात का प्रतीक है और इस बात का एक प्रचार है कि अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को, अपने देश के गौरव को हमें अपने साथ लेकर चलना है, ताकि आगे जो विकसित भारत बनेगा उसमें बहुत एक बड़ी पहल हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की छाप विश्व पर छोड़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए हिंदू सम्मेलन लगातार हर बस्ती में, हर वार्ड में, हर गांव में, हर शहर में इस तरह के हिंदू सम्मेलन आयोजित। मैम, बजट पर आपने कहा कि अच्छा बजट है, लेकिन विपक्ष लगातार प्रचार करने में लगा है गरीब और मीडिया का गला घोटने वाला बजट। देखो, उन्हें सिर्फ मुद्दों की राजनीति करनी आती है। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। यदि वो ऐसा लगता है तो वो उसे साबित करे। जब वो बजट पर बहस करने की बात आती है तो वो सदन को छोड़कर चले जाते हैं, और यदि सदन को छोड़कर चले जाते हैं वो कहीं ना कहीं रायता फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि बजट जब पेश करते हैं तो देश के पूरे साल का एक विजन, और पूरे साल का नहीं, आगे आने वाले भविष्य का विजन उस संसद में पेश किया जाता है। तो उसमें वो अपनी सुझाव है, कोई सकारात्मक उनके आगे देश को बढ़ाने के कुछ है तो वो जरूर दे, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं। मैम, जैसे नगर निगम के द्वारा लगातार जो है वो सफाई अभियान को लेकर जो है कार्य किए जा रहे हैं, लगातार पूरे करनाल जिले के अंदर स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर कूड़े करकट के ढेर जो है लोग डाल देते हैं। उनके लिए कुछ संदेश देंगे, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रही है, नगर निगम लगातार मेहनत करता है, इस पर एक संदेश। मैं सभी अपने करनाल वासियों को इस बात के लिए पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ कि स्वच्छता के पायदान में हम अपने कदम आगे बढ़ा पाए हैं। परंतु फिर भी जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि स्वच्छता हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, वो हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करने से, अपने मानस में परिवर्तन करने से आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है, और हमारा एक एक सफाई कर्मचारी इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि वो अपने शहर में सफाई की व्यवस्था को अच्छी दे पाएगा। परंतु
आप सब ये जानते हैं कि स्वच्छता केवल एक व्यक्ति के करने से नहीं होती। जब हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता करते हैं, अपनी शारीरिक स्वच्छता करते हैं, अपने घर की स्वच्छता करते हैं, तो अपने गली मोहल्ले की, अपने शहर की स्वच्छता का भी ध्यान हमें रखना होगा। इसके लिए मेरा सिर्फ एक निवेदन सभी अपने भाई बंधुओं से है, वो अपनी सहभागिता दे, प्रचार प्रसार करे। जिस तरह से आप अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, स्वच्छता की भी बात आप करें, और इसके साथ साथ आप अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। कहीं भी कोई कार्यक्रम उत्सव करते हैं तो यदि आपने कार्यक्रम किया उसके बाद वहाँ सफाई करवाएं। उसके बाद आसपास यदि आपने कितनी भी व्यवस्था की हमारे उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। भाजपा के जिला आने वाले समय में प्रवीण लाठर जी हमारे देश मंत्री में रहे, पहले उनका पायदान स्वागत को है, जोड़ने का काम करें। जी धन्यवाद जी। बैच हो जी। ये देख सकते हैं अभी भी ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो, उसके अंदर ब्लड डोनेट जो है वो करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं अभी युवा साथी। और जिला अध्यक्ष जी को जो है इधर लगा दो। ये देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी जो हैं वो और मेयर रेणुबाला गुप्ता जी जो है वो बैच लगाते हुए जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है। बैच लगाकर जो है वो आपको नजर आ रहा है। और ब्लड डोनेशन जो है वो करते हुए लोग जो है अभी भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी बैच लगाकर जो है जिला अध्यक्ष जी के द्वारा और मेयर रेणुबाला गुप्ता जी के द्वारा जो है जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी जो है वो बैच लगाकर जो है रक्तदाताओं का जो है प्रोत्साहन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता जी आपको नजर आ रही हैं और भी विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक एक कर कर जो है वो बैजेस जो है वो लगाए जा रहे हैं। महिलाएं भी जो हैं वो इसके अंदर ब्लड डोनेशन करती हुई जो है वो नजर आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेयर रेणुबाला गुप्ता जी है जो बैजेस लगाकर जो है सबका प्रोत्साहन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मेयर रेणुबाला गुप्ता जी जो है, महिलाएं भी जो है वो ब्लड डोनेट करती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी जो है वो सभी को बैच लगाकर उनका प्रोत्साहन करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जिला अध्यक्ष जी बस बहुत है। जिला अध्यक्ष जी एक मिनट बाद तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पूरी टीम जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और काफी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर मतदान जो है वो किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों से अपील, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।